मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। अपनी ये सीरीज एम्ब्रेस होप एम्ब्रेस लाइफ का ये अगला वीडियो है। इसमें कहानी है एक माँ और बेटी की। जो माँ वो ट्राइबल थी, वो अपनी बेटी को लेके मेरे ओपीडी में आ गई। उस माँ की उम्र अराउंड 45 थी और वो बेटी को लेके आईवीएफ सेंटर आ गई। मैं भी थोड़ी सी क्यूरियस हो गई, ये एक अलग दिखाई देने वाली ट्राइबल महिला आईवीएफ सेंटर में कैसी आई। लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसने कहानी बताई। उसने बोला, अब मेरी बेटी को पैदाइशी यूट्रस ही नहीं है। हाँ, ये सच है। हर 5000 में एक लड़की विदाउट यूट्रस जन्म लेती है। लेकिन ये माँ का कहना था, मेरी बेटी को यूट्रस नहीं है, बच्चादानी नहीं है, यानी कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी में कई गड़बड़ी की होगी। उसने ये भी बताया, मुझे ये भी मालूम नहीं, मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हुई। और उसने ये भी कह दिया, जब मेरी मेंसेस यानी कि माहवारी शुरू हुई, उसी साल उसकी शादी हो गई और उसी साल में वो कंसीव भी हो गई। तो उसको ये भी मालूम नहीं है कि मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे बेबी को गर्भाशय ही नहीं है। मैंने उस माँ को बताया, ये देखो, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये एक सिंड्रोम रहता है, ये किसी को भी हो सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो उसका सॉल्यूशन भी लेके आई। उसने बोला, मैडम आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मालूम है मेरी तरफ से कुछ हुआ है, इसीलिए मेरी बेटी को मुझे माँ बनाना है और वो माँ बनने के लिए मैं पूरी सहायता करूँ। तो मैंने तीनों को, लड़की को, लड़की के पति को और माँ को, तीनों को अच्छे से समझा दिया कि हमें आगे क्या करना है। तो हमने प्रोसीजर स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया। लड़की जिसको यूट्रस नहीं है, उसको दोनों ओवरीज अच्छे से थी, उसमें पार्शियली वजाना भी था, यूट्रस नहीं था, लेकिन थोड़ा वजाना जरूर था। फिर हमने लड़की की जांच की, उसकी सोनोग्राफी करके देखा तो उसके दोनों ओवरीज बहुत ही अच्छे थे, उसका एमएच काउंट भी अच्छा था। तो उसको हमने इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। 10 दिन के इंजेक्शन के बाद उनके दोनों ओवरीज में अच्छे अंडे तैयार हुए, अच्छे फॉलिकल्स बने। उनका पिकअप किया गया। पिकअप के बाद उनके अंडे निकाले गए। 10 अंडे हमें, 10 अच्छे मैच्योर क्वालिटी के oocytes हमें मिले। उसके पति के शुक्राणु के साथ हमने गर्भ बनाया और फ्रीज करके रखे। इसके बाद हमने उसकी माँ की पूरी जांच की, उसका फिजिकल फिटनेस किया। उसके बाद हमने माँ की डिटेल एग्जामिनेशन की, उसकी फिजिशियन से फिटनेस लिया। उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी नहीं थी, तो उनको हमने दवाइयाँ चलाई, जिस दवाइयों से उनके गर्भाशय का अंदर का लेयर अच्छा सा रेडी हो गया। फिर जो एम्ब्रियोज हमने लड़की के फ्रीज करके रखे थे, वो थॉ करके मदर में इम्प्लांट कर दिए। ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंटिन्यू हो गई और 9 महीने के बाद एक नन्हे से बेटे ने जन्म लिया। सारी फैमिली खुश थी। लेकिन उसके बाद जब भी कभी लव एंड सैक्रिफाइस की बात आती है तो ये ट्राइबल लेडी मेरे सामने आती है। लेकिन मैं ये स्टोरी से इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कि ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी इतना बड़ा वरदान है कि यूट्रस के बिना जन्म लेके भी हम माँ बन सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक, यानी कि ट्राइबल एरिया तक भी चली गई है। और जो ट्राइबल लेडी जो लिख भी नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती, जिनको हम अनपढ़ कह सकते हैं, एक्चुअली वही एजुकेटेड है। वो इतनी शिक्षित है कि उसे पता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एम्ब्रेस होप एम्ब्रेस लाइफ।